दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है मौर्योत्तर काल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल जिसमें हम लोग ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वैदिकोत्तर काल, उसके बाद हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दशाओं के बारे में हम लोगों ने जीवन चर्चा की है। उसके बाद हम लोग महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जिसके तहत हम लोग जो है हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में हम लोगों ने जो डिटेल से चर्चा किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, उससे आपको बहुत सारा चीज़ जो है सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग जो है मौर्योत्तर काल के बारे में जो है यहाँ पर चर्चा करते हैं। मौर्योत्तर काल के समय आप लोग देखेंगे इस समय जो है दो तरह के राज्य आपको जो है दिखाई पड़ेंगे, एक देसी राज्य और दूसरा जो है विदेशी राज्य। देसी राज्य के तहत जो शासन करने वाले जो वंश है उस वंश का क्रम आप जाने, वंश क्रम लगा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो है शुंग वंश, वो है कण्व वंश और वो है सातवाहन वंश। और सातवाहन के बाद जो है और इसके जगह पर और छोटे छोटे वंश आ जाते हैं, जैसे बकाटक वंश, इक्ष्वाकु वंश, पल्लव वंश वगैरह और कुछ और वंश आ जाते हैं। और अगर इसी समय हम लोग जो है पैरेलल में नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं ये उत्तर पश्चिम का जो इलाका है, वहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर हमको जो है इंडो ग्रीक, शक, पहलव और जो है कुषाण शासन करता हुआ जो है इसी क्रम में दिखेगा। तो ये दो क्रम एक ही साथ जो है देसी शासन भी और विदेशी शासन। तो हम लोग जो है चूंकि मौर्य काल पढ़ लिए हैं तो मौर्योत्तर काल में हम लोग जो देसी चीज़ को ही लेके आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखें शुंग वंश के बारे में, देखें कि जो शुंग वंश है इसका जो कार्यकाल है 185 ईसा पूर्व से जो है 73 ईसा पूर्व जो है जाता है। इसके जो संस्थापक हैं वो पुष्यमित्र जो है शुंग है, जिन्होंने जो है 185 ईसा पूर्व में वृद्धरथ जो कि मौर्य वंश से संबंधित अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक, उसकी हत्या कर जो है ये शुंग वंश की स्थापना करता है। बाण भट्ट के हर्षचरित में बाण साहब ये लिखते हैं कि अनार्य सेनापति, देखिए यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग को जो है अनार्य कहा गया है कि अनार्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी वृद्धरथ की जो है वो सेना का निरीक्षण जिसमें करे तो उसमें वो हत्या कर देते हैं, उसको कुचल देते हैं। और वो इसलिए कुचलते हैं कि वो जो है राज्य शपथ को निभाने में असमर्थ थे। कौन? ये जो है वृद्धरथ। और उनकी हत्या करने के बाद जो है एक नया वंश स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं शुंग वंश। हम लोग देखें शुंग वंश के संबंधित जो शासक वंश का जो क्रम है उसको देख लें कि जो शासक वंश है इस समय अगर आप शासक वंश के क्रम को देखें तो सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग, उसके बाद अग्निमित्र, उसके बाद जो है वसु ज्येष्ठ, वसुमित्र और नवा शासक जो है भागवत या भागवद्र आता और अंतिम जो है शासक वो जो है देवभूति हमको दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो है इंपॉर्टेंट और कुछ जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में हम लोग जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो जरूरी होगा उसको हम लोग यहाँ पर चर्चा करते चलेंगे। तो सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग के बारे में देखें कि इनके बारे में जो हमको जानकारी का जो स्रोत है पुष्यमित्र शुंग के बारे में या तो शुंग वंश के बारे में, तो वो जानकारी का स्रोत हम सबसे पहले कहाँ से पुराण से मिलता है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से मिलता है और बाण के जो है हर्षचरित्र से मिलता है, पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है और तारानाथ के विवरण जो ये बौद्ध लेखक हैं तारानाथ के विवरण से ही दिखाई पड़ता है। और साथ ही साथ जो है मालविकाग्निमित्रम जो कालिदास की रचना है यहाँ से भी हमको जो है शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है। उपाधि अगर देखें पुष्यमित्र शुंग की तो ये जो चूंकि सेना थे इसलिए इनकी उपाधि जो है सेनानी है। इनके द्वारा मगध में जो है प्रथम ब्राह्मण जो राज्य है उसकी स्थापना की जाती है मगध में। तो ये जो है इंपॉर्टेंट एक सबसे प्रथम जो ब्राह्मण राज्य कौन है तो वो है पुष्यमित्र शुंग का जो है राज्य है ये ब्राह्मण राज्य सबसे पहली बार ये इनके द्वारा ये स्टेबल किया जाता स्थापित किया जाता है। इसके बाद देखें कि इनका जो राज्यपाल है धनदेव इनका राज्यपाल था। इनके अयोध्या जो है अभिलेख है और हरिवंश पुराण के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करे। देखिए एक चीज़ है, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि मौर्य वंश जो है मौर्य के समय में हम लोगों ने देखा जैन वंश को, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, आजीवक संप्रदाय को इनको काफ़ी प्रश्रय दिया गया, खासतौर से बौद्ध धर्म को काफ़ी बढ़ावा दिया गया। लेकिन चूंकि यहाँ पर ब्राह्मण धर्म की पुनः स्थापना हो रही है, फिर से ब्राह्मण वंश की पुनर्स्थापना हो रही है, इसलिए वहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यज्ञ जो है ये सब चीज़ बंद हो गया था, लेकिन यहाँ पर फिर से यज्ञ प्रारंभ होता है। तो देखिए क्या है, इतिहास को जोड़ना सीखिए और
उसके परिवर्तन को सीखिए। अगर आपने इस चीज को कनेक्ट करना सीख लिया तो जो है आपको इतिहास जो है फिर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इनके द्वारा जो है 2 अश्वमेध यज्ञ कराया गया, और इस अश्वमेध यज्ञ को कराने में उनके जो प्रधान पुरोहित थे, मुख्य पुरोहित थे, वो थे कौन? वो थे पतंजलि साहब। अब पतंजलि साहब के द्वारा आप जानते हैं कि महाभाष्य लिखा गया, जो कि व्याकरण का ग्रंथ है। और व्याकरण का ये जो ग्रंथ है महाभाष्य, ये 8 अध्याय जो पाणिनि की रचना है, 8 अध्याय के ऊपर ये जो है टीका लिखा गया है, जो है कौन? महाभाष्य। मालविकाग्निमित्रम में दोनों यज्ञों के बारे में जो है विस्तृत जानकारी मिलती है। तो ये जो है कालिदास की रचना जो है किसमें? मालविकाग्निमित्रम में। जो यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ, इसमें जो घोड़ा छोड़ा गया, मालविकाग्निमित्र में ऐसा जिक्र मिलता है, जो घोड़ा छोड़ा गया उसको यवनों के द्वारा पकड़ा गया। अश्वमेध यज्ञ में आप जानते हैं कि घोड़ा छोड़ा जाता है, उसको जो पकड़ते थे उनसे जो है युद्ध होता था, और उसके बाद जो है निर्णय जो है युद्ध के माध्यम से ही होता था। इसमें जो भीषण जो है संघर्ष होता है, और अंत में जो क्या होता है, यवन की पराजय हो जाती है। हमको मालविकाग्निमित्र में जो है देखने को मिलता है। इसी समय जो है मनुस्मृति का जो है संकलन जो है किया जाता है, कब? पुष्यमित्र शुंग के काल में ही। पुष्यमित्र के समय जो है 2 यवन आक्रमण का जो है हमको जानकारी मिलता है कि इस समय जो है यूनानियों ने जो है 2 बार जो है मगध पर आक्रमण किया। और इसका जो स्रोत है वो गार्गी संहिता में देखने को मिलता है, पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, और कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में भी जो है 2 यवन आक्रमण के जो है हमको जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता ये ज्योतिष का जो है ग्रंथ है। जो प्रथम यवन आक्रमण है उसका जो उसके सेना का जो नेतृत्व किया था वो संभवतः जो है डेमेट्रियस के द्वारा किया गया था, और द्वितीय जो यवन आक्रमण है उसका जो नेतृत्व था वो मिनांडर के द्वारा किया जाता है। लेकिन शुंग, इसी समय जो शुंग सेना का नेतृत्व है वो वसुमित्र, जो कि पुष्यमित्र शुंग का जो पौत्र था और अग्निमित्र के पुत्र थे, इनके द्वारा किया जाता है। और यह जो युद्ध है द्वितीय यवन युद्ध, ये सिंधु नदी के तट पर होता है, जिसमें जो है मालविकाग्निमित्र ये जिक्र करता है कि जिसमें जो है वसुमित्र की जो है वो जीत होती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर 2 बातें, एक कि जो है अश्वमेध यज्ञ इनके द्वारा कराया जाना, और इसी समय में जो है यवनों का आक्रमण, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। और यहाँ से सवाल बनता है, इसको आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसके वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आप लोग जो है परेशान मत होइए। जानबूझ के जो है इसमें हम लोग जो है 2 ही वंश, शुंग वंश और कण्व वंश रखे हैं। 7 वाहन को हम लोग अगले वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। दिव्यावदान जो बौद्ध ग्रंथ है, दिव्यावदान, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प एवं तारानाथ का जो विवरण है उसके अनुसार पुष्यमित्र शुंग को जो है बौद्ध विरोधी बताया गया है। तो ये चीज भी दिमाग में रखिए कि बौद्ध विरोधी बताया गया है पुष्यमित्र शुंग को। अब देखिए एक चीज है कि अगर हिंदू के जो सपोर्टर होंगे तो कहीं ना कहीं किसी के विरोधी समझे जाएंगे किसी के द्वारा। तो दिव्यावदान, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प और तारानाथ के विवरण के अनुसार से जो है ये क्या थे, ये बौद्ध विरोधी थे। और इनके द्वारा, अशोक के द्वारा जो बनवाए गए 84,000 स्तूप थे उनको नष्ट करवा दिया गया। किनके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। परंतु सांची स्तूप की जो रेलिंग है, इस रेलिंग की जो बनावट है, पत्थर से जो निर्माण किया गया, ये पुष्यमित्र शुंग के ही द्वारा करवाया गया। जो कि पहले ये रेलिंग जो है वो लकड़ी की थी, मतलब लकड़ी के जगह पत्थर के रेलिंग का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो जो है बौद्ध विरोधी नहीं था। तो थोड़ा सा यहाँ पर विरोधाभास दिखाई पड़ता है। उसके बाद भरहूत स्तूप जो है, भरहूत स्तूप का जो है निर्माण ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही करवाया गया, इस तरह का भी उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये दोनों जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं उनको जो है बौद्ध विरोधी जो है घोषित नहीं करता है। उसके बाद अगर आप देखें, एक साहब है जगन्नाथ, एक है टर्न और एक जो है हावेल। इनका मानना है, इन इतिहासकारों का मानना है कि शुंग का बौद्धों के प्रति जो द्वेष भाव था वो धार्मिक कम और राजनीतिक जो है अधिक था। इसका मतलब है कि उनके द्वारा बौद्धों के प्रति जो भी ये आक्रमण किया गया या जो भी उत्पीड़न किया गया वो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक भावना से प्रेरित थी, वो धार्मिक भावना से प्रेरित नहीं थी। तो ये चीज़ दिमाग में रखते हैं हम लोग। पुष्यमित्र शुंग के बाद उनका पुत्र जो है अग्निमित्र जो है वो शासक बनता है। इनके समय की बस सबसे बड़ी जो विशेषता है वो चीज़ कि इनके द्वारा राजधानी है, राजधानी का परिवर्तन कहाँ, ये विदिशा को अपना राजधानी बनाते। तो ये सबसे बड़ी घटना जो है अग्निमित्र के समय में। कालिदास ने जो मालविकाग्निमित्रम लिखा है,
इस मालविकाग्नि मित्रम के जो नायक है वो अग्निमित्र हैं। बस इतना आपको याद रखना है, ये शुंग वंश से संबंधित है। देखिए एक चीज आपसे पूछा जा सकता है सवाल में कि मालविकाग्नि मित्रम में जो उसका नायक है वो किस वंश से संबंधित है? आपका जवाब होगा शुंग वंश। चलिए, इसके जो नवे शासक है, इसके नवे शासक है भागवत या भागभद्र। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके दरबार में एंटियाल किड्स जो यवन शासक थे, यूनानी शासक थे, एंटियाल किड्स के द्वारा जो है होलियोडोरस को राजदूत बनाकर जो है इनके दरबार में भेजा जाता है और ये राजधानी विदिशा आते हैं और वहां पर गरुड़ स्तंभ जो है वो स्थापित करते हैं तथा खुद को वासुदेव एवं भगवान विष्णु को जो है भागवत कहा जाता है। किनके द्वारा? होलियोडोरस के द्वारा। देखिए यहां से सैकड़ों बार सवाल पूछा गया है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, तो इस चीज को जो है याद रखिएगा कि जो है गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो होलियोडोरस। होलियोडोरस किसका राजदूत था? एंटियाल किड्स। किसके दरबार में आया था? तो भागभद्र के दरबार में। और गरुड़ स्तंभ स्थापित कहाँ पर है? विदिशा में। साथ ही साथ उन्होंने जो है ये जो भागवत धर्म है या विष्णु धर्म है, इसको भी उनके द्वारा जो है अपनाया जाता है। किनके द्वारा? होलियोडोरस के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर सभ्यनाथ अय्यर का मानना है कि प्रोफेसर सभ्यनाथ अय्यर ने कहा है कि शुंग काल के विषय में कहा है कि शुंग काल गुप्त वंश के स्वर्ण काल का पूर्वगामी था। मतलब गुप्त काल में भी आप जानते हैं कि जो है हिंदू का जो है पुनरुत्थान होता है और ये जो है इनको जो है पूर्व काल माना है। मतलब किनके द्वारा? प्रोफेसर सभ्यनाथ अय्यर के द्वारा। इसके जो अंतिम शासक थे देवभूति, और देवभूति को जो है वासुदेव कण्व ने जो है हत्या करके जो है कण्व वंश की स्थापना करती है। और तो इस तरह से जो है ये शुंग वंश का जो है चैप्टर वो क्लोज होता है। और इसके बाद कौन आते हैं? इसके बाद आते हैं जाकर के कण्व वंश। कण्व वंश में ज़्यादा जो है कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये चीज़ कि इनकी स्थापना किनके द्वारा की जाती है? तो वासुदेव कण्व के द्वारा। एक महत्वपूर्ण चीज़, थोड़ा शासक का क्रम देख लें। शासक का क्रम पुराण के अनुसार मिलता है वासुदेव, भूमिमित्र के कुछ सिक्के भी पाए गए हैं, नारायण और सुशर्मा। कण्वों के समय में मगध की जो सीमा है वो काफ़ी जो है सीमित हो गई और ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही जो है सिमट कर रह गया, जो अपने आप में जो है अच्छी बात नहीं थी। किसके लिए? मगध के लिए। सिमुक ने जो है सुशर्मा की हत्या कर दी और इसी के साथ जो है आंध्र सातवाहन वंश या सातवाहन वंश की जो है सिमुक के द्वारा जो है स्थापना की जाती है। तो हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे जो है सातवाहन के बारे में हम लोग जो है डिटेल से फिर चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिला होगा। और अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और अगर आपने अब तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको निश्चित ही मदद मिलने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।